अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स करेंगे। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स बहुत इजी हैं और मैं इस मॉडल के थ्रू करवा सकता हूँ। इसमें 6 हैं। इसमें एलिवेटर, पैल्पेब्री सुपीरियोरिस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वो उसका मैं वैसे एक्शन बता दूंगा, लेकिन इस मॉडल के थ्रू करवा दूंगा। देयर आर 7 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स: योर एलिवेटर, पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। ये 7 होते हैं। इन 7 की जो नर्व सप्लाई है वो भी बहुत ईजी है। सारे जितने भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हैं सब ऑकुलोमोटर नर्व से सप्लाई होते हैं, सिवाय सुपीरियर ऑब्लिक के और लेटरल रेक्टस के। इसके लिए एक न्यूमोनिक है SO4 LR6 AO3 के। सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व नंबर 4 विच इज योर ट्रोक्लियर नर्व। लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय योर क्रेनियल नर्व नंबर 6 विच इज योर एब्ड्यूसर नर्व। एंड जो बाकी AO3 ऑल अदर्स जितने भी मसल्स हैं, बाकी 5 रिमेनिंग, वो सारे ऑकुलोमोटर नर्व से सप्लाई होते हैं। अब जो एलिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस है वो उसका फंक्शन क्या होता है? जो अपर आईलिड होता है ये वाला, दिस वन, ये इसकी एलिवेशन करवाता है। ये जो इस वक्त एलिवेटेड पोजीशन में अभी मेरी आइज़ ओपन है, अगर मैं बंद करूँगा तो ये डिप्रेस पोजीशन में आ गया मेरा सुपीरियर आईलिड। तो एलिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस जो अपर आईलिड है उसकी एलिवेशन कराते हैं। अब जितने भी रेक्टाइल मसल्स होते हैं ना, रेक्टाइल मसल्स एंटीरियर, एक तो कॉमन टेंडिनस रिंग होती है, अगर मैं इस मॉडल के थ्रू दिखा सकूँ, इसमें सही से नजर नहीं आएगी, पर आई बॉल के पीछे यहाँ पे कॉमन टेंडिनस रिंग होती है, वहाँ से 4 सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर और लेटरल रेक्टाइल मसल्स आके ये कहते हैं ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, और फिर वो एंटीरियरली बिल्कुल स्क्लेरा पे आके अटैच करते हैं उन्हीं पोजीशंस में जो उनका नाम है। जो आपका ये वाला है ये है सुपीरियर रेक्टस, जो ये वाला है ये है लेटरल रेक्टस, ये है मीडियल रेक्टस, ये है इंफीरियर रेक्टस। अच्छा, अब मीडियल और लेटरल मुझे पता कैसे चला इस मॉडल में? असल में दिस मॉडल इज़ द मॉडल ऑफ योर लेफ्ट आई। और जो आपके ऑब्लिक मसल्स होते हैं, देयर आर 2 ऑब्लिक होते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक जो कि पीछे वाइट वाला है, और इंफीरियर ऑब्लिक जो कि ये आ रहा है, ये इंफीरियर रेक्टस था, जो यूँ आ रहा है इंफीरियर ऑब्लिक है। इंफीरियर ऑब्लिक हमेशा लेटरल रेक्टस मसल के डीपली इंसर्ट होता है, मतलब इंफीरियर ऑब्लिक का हमेशा रिलेशन जो होगा किसी अदर मसल से, एक तो इंफीरियर रेक्टस से तो होगा ही होगा, दूसरा लेटरल रेक्टस से होगा। इसीलिए क्योंकि इससे मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो मसल है ये लेटरल रेक्टस है, और जो ये वाला होगा ये फिर मीडियल रेक्टस हो जाएगा। अगर हम अपने आइज़ को देखें तो जो मेरी अकॉर्डिंग टू यू गाइस दिस इज़ माय राइट है, बट दिस इज़ एक्चुअली माय लेफ्ट आई। लेफ्ट आई के जो लेटरल पोजीशन है, हमेशा आपकी आई के लिहाज से देखा जाए तो जो नाक वाली पोजीशन होती है उसको मीडियल लेते हैं, और जो टेम्पोरल होती है उसको लेटरल लेते हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, जो मेरी लेफ्ट आई है उसके लेटरली यहाँ पे, जो कि इसमें भी है, तो लेटरल साइड पे लेटरल रेक्टस हो गया, मीडियल साइड पे मीडियल रेक्टस हो गया, ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, फिर ये ऑब्लिक्स आ गए। अब क्या कहते हैं, जो आपके मीडियल और लेटरल रेक्टस मसल है इनका फंक्शन बहुत आसान है। मीडियल रेक्टस मसल आपकी आँख की एडक्शन कराएगा, जो कि मैं करके दिखाता हूँ। अब इस पर बेहतर ये होता है कि आप खुद अपने ऊपर भी ट्राई करें। ये जो इस तरह मैं देख रहा हूँ, ये दिस इज़ ड्यू टू माई मीडियल रेक्टस, एंड जो मैं इस तरह देख रहा हूँ बिल्कुल एबडक्टेड पोजीशन में, दिस इज ड्यू टू लेटरल रेक्टस। ये इन दोनों मसल्स के फंक्शन होते हैं। अब जो सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस का फंक्शन है, सुपीरियर रेक्टस बेसिकली आपके दे कि कहते हैं सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस बोथ एडक्ट्स द आई बॉल। जो सुपीरियर रेक्टस होते हैं वो एलिवेट करा रहा होता है, और जो इंफीरियर रेक्टस होते हैं वो क्या कहते हैं डिप्रेस करा रहा होता है। और जो क्या कहते हैं एक और बात बता देता हूँ, जो सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस है, और सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, ये दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। लेकिन जो सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस है, और जो इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस है, दे आर साइनर्जिस्टिक मसल्स, क्योंकि इनके एक्शंस अगर ये दोनों एक साथ एक्ट करें तो एक ही है। ये जो मैं बिल्कुल एलिवेटेड पोजीशन में रखी हुई मैंने अपनी आई ऊपर जो देख रहा हूँ, दिस एक्शन इज ड्यू टू सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। और जो बिल्कुल ही नीचे मैंने अपनी आई रखी है, दिस इज ड्यू टू इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक। जो इंफीरियर सुपीरियर रेक्टस है वो वही एलिवेशन डिप्रेशन करा रहे होंगे, बस जो ऑब्लिक्स आएंगे उनमें ऑपोजिट हो जाएगा। जिस तरह मैं बिल्कुल एलिवेट जो कर रहा हूँ ये इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक की वजह से कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल डिप्रेस कर रहा हूँ ये मैं इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक की वजह से कर रहा हूँ। यस, डिप्रेशन में सुपीरियर ऑब्लिक, एलिवेशन में इंफीरियर ऑब्लिक, अगर तो मैंने पहले गलत बोल दिया। अब जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं, बुक रीडिंग, मेन जो फंक्शन है सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक का, वो कराते क्या है आपकी एडक्टेड पोजीशन में ड्यूरिंग रीडिंग।
एडक्टेड पोजीशन में सुपीरियर ऑब्लिक, ये एडक्टेड पोजीशन होगी, सुपीरियर ऑब्लिक नीचे आपकी डिप्रेशन करा रहा होगा, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन करा रहा होगा एडक्टेड पोजीशन में, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। और जो आपके वो सुपीरियर और लेटरल रेक्टस हैं, सुपीरियर लेटरल रेक्टस भी एडक्ट कराते हैं आई बॉल को, और क्या कहते हैं वो उनका एलिवेशन एंड डिप्रेशन होता है रिस्पेक्टिवली। लेकिन सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस, अगर आप लेटरल रेक्टस मसल को पहले वो कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो जब वो एबडक्टेड पोजीशन में होंगे, एबडक्टेड पोजीशन में, तो जो एबडक्टेड पोजीशन में होकर ऊपर देख रहा होगा बंदा, हेयर दिस इज ड्यू टू सुपीरियर रेक्टस एंड दिस वन इज ड्यू टू इंफीरियर रेक्टस। अगर आप पहले आपने जो अपनी आई की मूवमेंट को एबडक्ट किया हो, एबडक्ट करा के ऊपर देखना सुपीरियर रेक्टस, नीचे देखना इंफीरियर रेक्टस। तो इनके फंक्शंस का याद रखने का फॉर्मूला बेसिकली स्नेल या केएलएम किसी भी टेबल से हम पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू आपको ये कहते हैं फंक्शंस और याद हो जाएंगे। और बेहतर ये कि आप अपने ऊपर टेस्ट करें। इसमें ये सुपीरियर ओब्लिक्स और जो रेक्टा है, इनके मसल्स का जो फंक्शन है वो स्नेल में ज़रा ज़्यादा बेहतर लिखा है, केएलएम में थोड़ा वो कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि केएलएम में ये लिखा है कि जो सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक है, उसमें लिखा है कि वो जब आप उनका मेन फंक्शन एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन और डिप्रेशन कराने रिस्पेक्टिवली, लेकिन उन्होंने टेबल में ऑपोजिट कर दिया, एडक्ट की जगह एबडक्टेड लिखा है। सो देयर इज अ बिट कंफ्यूजन देयर। तो ये आप स्नेल की किताब से ज़्यादा इनकी मूवमेंट्स याद कर सकते हैं। और अब इनकी मैं क्लिनिक्स पे आ जाता हूँ। क्लिनिक्स आसान है क्योंकि सारे मसल्स ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर लिए सिवाय सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस के। तो अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व में कोई मसला हुआ, ऑक्यूलोमोटर नर्व की कोई पैल्जी हुई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो आपकी जो ये अपर आईलिड है ये नीचे वाली ड्रूपिंग पोजीशन में होगा, नीचे लोअर आईलिड मेरा खुला होगा, बिल्कुल ऐसी होगी जैसे अभी मेरी आँख की कंडीशन है, इस तरह की होगी। और जो आपकी आई बॉल होगी, क्योंकि बाकी सारे मसल्स आपके डैमेज होंगे, सिर्फ लेटरल रेक्टस काम कर होगा क्योंकि वो ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई नहीं करता, तो आई बॉल आपकी लेटरली होगी। और साथ में सुपीरियर ऑब्लिक का जो मेन फंक्शन था डिप्रेशन कराना इन एबडक्टेड पोजीशन, तो वो यूं और ऐसे आई मेरी क्या कहते हैं बिल्कुल अपर आईलिड ड्रूप होगा, जिस कंडीशन को हम पेटोसिस कहते हैं। लेटरल रेक्टस मसल का फंक्शन हो रहा होगा और सुपीरियर ऑब्लिक का। ये तब होगा जब ऑक्यूलोमोटर नर्व पैल्जी हुई। अगर आपकी वो सुपीरियर क्या कहते हैं एबड्यूसर नर्व पैल्जी हो, तो यानी लेटरल रेक्टस मसल का फंक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी आई एबडक्ट नहीं कर पाएगी, इस तरह लेटरली नहीं देख पाएगी, सिर्फ या तो मीडियली देख पाएगी या प्राइमरी पोजीशन में होगी। और अगर आपकी ट्रोक्लियर नर्व डैमेज होगी तो जो सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन है वो डैमेज हो जाएगा, और उसमें पेशेंट ज़्यादातर डबल विजन की कंप्लेंट के साथ आता है। सो दैट वाज ऑल ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स इस मॉडल के साथ, क्योंकि दिस मॉडल माइट बी क्या कहते हैं ऑस्पी में, ये कहते हैं वाइवास में। तो इस मॉडल को फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, और ये पीछे वाइट वाला है सुपीरियर ऑब्लिक। दिस वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। थैंक यू।